उसकी मुख्य मांग थी कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो और दूसरी मांग थी कि WTO से बाहर निकलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलो, विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलोगे तो फिर हम हिंदुस्तान की नीतियां लागू कर पाएंगे। इसलिए पूरी जगह पुतले जला गए WTO के। आज रावण के बसात मेघनाथ हो, दूसरा किसका पुतला जलाते हो? आपका कुंभकर्ण का पुतला जलाने की जरूरत नहीं है। मोदी शाह और WTO का पुतला जलाने की जरूरत है। हमारे लिए ये सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। वो तो पुतले जलाते हैं, बाद में बिरने दशहरे को नवरात्रियों के घर आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, हम उन पुतलों के आग उन्हीं रावणों से लगवाते हैं जो रावण हमारी खुशहाली को ले गए। बताओ हमारा क्या कसूर है? देश की आजादी में हमारे छोरे शहीद हुए, हमारे पूर्वज शहीद हुए, हमारे बाप शहीद हुए, हमारी पीढ़ियां शहीद हुई, आजादी में जेलें हमने काटी और आज किसान बिरादरी के लोग इधर उधर की ठोकर खा रहे। और सबसे कम अगर बजट आप ताजुब करोगे, 1 लाख करोड़ रुपए 5 साल में जो मोदी ने बजट में प्रावधान करा, 1 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 महीने पहले सरेंडर करा है मोदी ने। 1 लाख करोड़ क्या हो सकता था उस 1 लाख करोड़ से? आपकी मूंगफली अगर खरीदते 10% तो 20% खरीदी जा सकती थी। देश में जो 1 लाख करोड़ से हम MSP की बात करते हैं, वो MSP पर फसल 5% और ज्यादा खरीदी जा सकती थी। अरे हम तो कुछ नहीं नया मांग रहे, हम कुछ नया नहीं मांग रहे सरकारों से। 18 लाख करोड़ रुपए लागत आएगी अगर MSP ने जो हमारी सारी जींस खरीद ले तो 18 लाख करोड़ रुपए हम सरकार का खा नहीं रहे। हम आज किसी से ज्वार बेचते हैं, किसी को मूंगफली बेचते हैं, सरसों बेचते हैं, तो बदले में उसको अन्न देते हैं, वो बाजार में उस अन्न को बेचेगा। तो 18 लाख करोड़ रुपए एक अनुमानित राशि है। 16 लाख से लेकर के 18 लाख करोड़ सरकार हम पर खर्च करे तो हमारा एक एक दाना जो हम खेत में पैदा करें वो दाना हमारा तोला जा सकता है, खरीदा जा सकता है। ये बात लोकसभा में कौन बोले? ये बात लोकसभा में वो बोले जो इस बात को समझे और मजबूती से बोल सकता है। मैं तो इस दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में जो बात किसान की करनी चाहिए थी, नौजवान की करनी चाहिए थी, वो बात मैंने मजबूती से करी। अगर आप पार्लियामेंट भेजोगे तो विधानसभा से बड़ा खूंखार फाड़ के दिखा दूंगा। मैं तो ये बात है नहीं हमारे पास ये भाजपा से लड़ने के लिए पैसे, हमारे पास भाजपा से लड़ने के लिए पैसे नहीं। भाजपा ने इलेक्टोरल बोर्ड जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कराया चुनावी चंदा, भाजपा ने उनसे लूट रखे कंपनियों से 6,000 करोड़। हमारी पार्टी ने तो 1 रुपया नहीं दिया। हमारे पास तो जिस दिन ये बॉन्ड आए थे उस दिन सुप्रीम कोर्ट जाकर के कहा था कि ये चोर है, अदानी और अंबानी से पैसे लेंगे, उनके पक्ष की नीतियां बनाएंगे, ये चोरी बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल बाद बंद करी है। पर हमारे पास ये लोग हैं। आपको पता है आजादी की लड़ाई थी फोन नहीं थे। आपको पता है आजादी की लड़ाई थी रेल और साधन नहीं थे। आपको पता है लाहौर में आजादी की लड़ाई के लिए मीटिंग करने वाला आदमी क्रांतिकारी बंगाल में जाकर के भी मीटिंग करता था। मुझे तो पता है दूरी कितनी है, 3 या 4 किलोमीटर। कैसे पूछे होंगे, कितने महीनों में पूछे होंगे, कैसे वहां तक कोऑर्डिनेशन करा होगा? पता है जान हथेली पर लेके घूमते थे तब देश आजाद हुआ है। आज हमारी स्थिति क्या है? आज हमारी लड़ने की क्षमता कितनी? कैसे हम पर राज कर गए लोग और कैसे हमें लगा रहे हैं आपस में और कैसे बाजार पूछी पूछी के हवाले कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। भावना में आने से, हवा में आने से न तो चुनाव लड़े जाते न चुनाव जीते जाते। ये बात समझने से आप में ताकत दुगनी आ जाएगी कि बलवान पुनिया का जीतना इसलिए जरूरी है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बलवान पुनिया पूछ सकता है कि आपने हमारे 100 दाने पर डाले, बताओ कितने दाने खरीदे और कितने के आपने टैग लगाई, कितने का भुगतान कर दिया। आप पूछ सकते हैं कि आपने विमान कंपनियों को क्या फायदा दिया। मैं मेरे जो गिना रहा हूं 14.5 करोड़ मैं गिना सकता हूं। नामदेव जिले में पिछले 5 साल में आए 4,000 करोड़। और तो मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान में
बीमा कंपनियां कमाई 60,000 करोड़ और सरकार करेगी 35,000 करोड़ कमाए। बहुत आंकड़ा, झूठा आंकड़ा बीमा कंपनियों ने कमाए हैं। बीमा कंपनियों ने कमाए हैं आपके और हमारे प्रीमियम से, सरकार राज्य और केंद्र सरकार के दिए प्रीमियम से बीमा कंपनी ने कमाए 60,000 करोड़। हमारे मजे ले रहे क्योंकि हम किसी के भरे हो जाते हैं, किसी के दीवाने हो जाते हैं। हम ये जगह से सुनते दिल्ली से कोई बैलून में आएगा, देखता कौन होता है और आपके बीच से खड़ा हो। मैं तो धन्यवाद करता हूं बादरा तहसील जिसने मुझे राजस्थान की विधानसभा भेजा और अब की बात फिर 1,16,16 वोट दिए और अभी भी ये कह रहे हैं कि बलवान पुनिया लोकसभा लड़ 1.5 लाख वोट देंगे। अगर लोकसभा लड़ने की मेरी बारी आ गई तो बादरा तहसील 1.5 लाख वोट देगी। मैं साल के साथ आपको कह देता हूं, पूरी तहसील निकल जाएगी पूरे इलाके के लिए। क्यों? वो समझते बलवान पुनिया पैराशूट का नेता नहीं, बलवान पुनिया आपके बीच का आदमी के लोगों के फोन भी उठाता है, दुख तकलीफ भी समझता है। हमारा नेतृत्व करने का तरीका ये, हम लोगों को बराबरी का दर्जा देते हैं, हम लोगों को बराबरी का दर्जा देते हैं, हम साथी समझते हैं, हम लोगों को भाई समझते। ये बराबरी का दर्जा लोगों के बीच में हम अलग प्रोटोकॉल में नहीं रहते, हम अलग तरीके से ट्रीट नहीं करते। जब हम एमएलए हुए अब आपके बीच नहीं आ सकते, हमें लोगों के पसीने में बदबू नहीं आती, हम लोगों का पसीने की कीमत समझते हैं। इसलिए राजस्थान की विधानसभा से स्कूल और कॉलेज लेके आए हमारे बच्चों के लिए। क्यों? हमारे खेतों में अच्छी सड़क क्यों नहीं हो सकती? हमारे घर ट्रैक्टर अच्छा क्यों नहीं आ सकता? अरे 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करने वाले के घर अच्छी क्यों नहीं लग सकती? क्यों हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? क्या बेईमानों के बच्चे ही बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे? क्या उनके बच्चे झाड़ में दौड़ेंगे? क्या तकनीक पर हमारा हिस्सा नहीं है? क्या खुशहाली में हमारी हिस्सेदारी नहीं है? हम 1 साल अन्न पैदा कर दें और पूरे देश के किसान अन्न बंद कर दें तो राज तिलमिला उठे, हम दूध बंद कर दें तो पता नहीं बिना दूध के कितने घंटे बिलबिला उठे। चीजें हम पैदा करें, पैदा करने के लिए मेहनत हम करें और परेशान हम हो। एक के तन पर सोने के तार दे, एक के तन पर सोने के तार दे, एक के तन पर सूत का तार नहीं। मैं इसीलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं है, न्याय मुझे देना है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई, मोदी हमारे पर्सनल दुश्मन नहीं। हालांकि मोदी जी तो राज ऐसे कर रहे, लोग बोलते हैं उससे दुश्मनी बांध लेते, लेकिन हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है अमित शाह से। लेकिन दोनों ने घर घुसाया भैया पर मजा बीजेपी उंदरा ही ले लो। खुट्टे लाने विरोधियों को नहीं लगा दिया, बीजेपी ने खुट्टे लाने मोदी और साहब थाने में आके दूं क्या? थाने 5,000 रुपया इनाम देगा। आपके 10 केंद्र के मंत्रियों का नाम गिरा दो, खड़िया खड़िया बिना फोन खोले कोई वो गिरा सके। 5,000 रुपया बच्चे हाथ से ले पोल सको नहीं। अगर आपको मैं ये कह दूं कि 5 केंद्र के मंत्रियों के नाम गिरा दो 1 मिनट में, आपको 5,000 रुपये इनाम दूंगा। नहीं ले सकते आप ये इनाम, क्योंकि उन्होंने नेता खड़ा नहीं कर दिए। नेता छोटे ही नहीं, 2 आदमी और उनके गुजरात के आईएएस अफसर, ऐसा ताना बाना। हमारे जो चुनाव हुए विधानसभा में, वो जगह सामने में आया, मैं मंत्री बन गई, बात पा के टेढ़ा टेढ़ा बोल गया।
मैं 5 साल विधानसभा में रह के आयो, मैं बीजेपी का 4 चरण देख के आयो। मैंने महसूस हो रही कि तानाशाही कितनी जोर की उभरी है। मैंने एक आदमी मैंने मिल गया कि कहा मेरे भालो मंत्री बन सके। मैंने कहा बनना तो चाहिए, तीसरी बारी जीती रह लो, पर बने को नहीं। कि क्यों? मेरे को शानो बीजेपी चाहिए ही।